नमस्कार, मैं हूं करमवीर। आप देख रहे हैं देश और दुनिया। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार फूल जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री दिवंगत अजीत पवार साहब जी। के निधन के बाद अब एक सियासी हलके में एक नया चीज शुरू हो गया कि उनका वारिस कौन होगा। डिप्टी सीएम बनेंगी, उनकी पत्नी बनेंगी कि दोनों एनसीपी मर्ज हो जाएगी। दूसरी तरफ जो विमान हादसा हुआ, सीआईडी उसकी जांच कर रही है, लेकिन तरह तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं 8 फरवरी को शायद दोनों एनसीपी धड़े एक होने वाले थे। क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, ऐसा है कि अजीत पवार की जिस तरीके से हम्म। विमान हादसे में मौत हम्म। हुई है, हम्म। तो हम्म। वो अपने पीछे तमाम सवाल छोड़ गई है। हम्म। और अब सवाल ये उठता है कि जिस विमान से पॉलिटिकल लोग सफ़र करते थे जी। और वो इतनी देख रेख होती थी, उसमें अचानक इतनी हम्म। तकनीकी खराबी कैसे आ कैसे आ गई। गई? और कल जैसा कि बातचीत में ये बात आई थी कि हम्म। किसी प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि विमान हादसा तो हुआ, हम्म। और उसने यहाँ तक भी कह दिया कि तब तक कि वो शायद उनका निधन नहीं हुआ था, मरे नहीं थे हम्म। अजीत पवार। लेकिन बाद में 3 धमाके ऐसे हुए हम्म। जिसके बाद सब राख हो अब गया। वो हो सकता है तो फ्यूल टैंक में हुआ हो, ज्यादा पेट्रोल रहा अरे हो। धमाका तो भाई पेट्रोल से होता है, हम्म। इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उसने एक और सवाल खड़ा कर दिया। हम्म। ममता बनर्जी ने इसको जो है बहुत ही मजबूती से उठा दिया हम्म। कि चूंकि वो बीजेपी अपने पास इन पर जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगा करके या जो भी बात रही हो, हम्म। दबाव बना के अपने साथ जोड़ लिया था। हम्म। अब वो अपने चचा यानी शरद चंद्र पवार के जो दूसरा गुट बन गया था हम्म। एनसीपी का, हम्म। था तो शरद पवार ही की पार्टी थी वो। हम्म। लेकिन चूंकि वो बाद में बंटवारा हो गया, उसमें टूटा था कुछ लेकर के अजीत पवार बीजेपी में चले गए थे। हम्म। तो अब उसमें ये हो गया है कि अब ये इनके साथ लगातार ये बात हो रही थी, तो ये अब इन्होंने कहा था कि अब हम जो है हम्म। उधर चले जाएंगे शरद पवार के साथ, तो दोनों धड़ा एक हो जाएगा। हम्म। तो देखिए, पॉलिटिक्स में ये चर्चाएं होती रहती हैं, जाने वाले हैं आने हम्म। वाले हैं, ये है हाँ, वो है, चलता रहता है। चलता रहता है। देखिए, पॉलिटिक्स में ये चलता रहता है कि जी। कब कौन किस दल में आएगा, कब कौन दिल हम्म। में, कया सारंगियाँ चलती रहती हम्म। हैं। और आखिरी वक्त तक जब जब ये बीजेपी उसमें जब बीजेपी कह रही थी कि अजीत पवार 72,000 करोड़ के उसमें हम्म। घोटाले में हैं, अगर हम्म। वो जांच होती है तो वो जेल जाएंगे। हम्म। और उस पर फडणवीस चक्की पीसिंग एंड पीसिंग करके हम्म। उनके भाषण भी देते रहते थे। हम्म। लेकिन वो अचानक ये हुआ कि वो उनके साथ चले गए, वो हम्म। उनके जाते ही सारा मामला खत्म हो गया। हम्म। अब उनके जाने के बाद और ये हादसे के बाद खुद संजय राउत ये कह रहे हैं कि अब बीजेपी को कम से कम अजीत पवार के साथ इतनी तो सिंपैथी दिखानी चाहिए कि उन पर जो आरोप लगाया है वो वापस ले लें। हम्म। लेकिन बहरहाल ये सब तो है ही है सियासत में। लेकिन ये बात में जो कही गई कि वो शरद पवार गुट और इनका गुट फिर से एक होने जा रहा था, हम्म। तो इसमें कोई वो नहीं है, ये बहुत तेज़ी से चर्चा थी। और उन्होंने जो जांच की मांग उठा दी गई, अगर इस पहलू से जांच की मांग की जाती तो हो सकता है कि कुछ बात सामने आए। हम्म। और रही कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, देखिए अभी तो चूंकि गम का माहौल होता है, हम्म। किसी के निधन के बाद तुरंत कोई उनके पद पर इसलिए नहीं बैठता। हम्म। और वहाँ ऐसा ऐसा राजनीतिक संकट भी नहीं है कोई कि फौरन इस पोस्ट पर खाली नहीं रह सकती, हम्म। इस पर किसी को तत्काल जो है शपथ दिला दी जाए, हम्म। ऐसा कुछ नहीं है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात है, हम्म। चीफ मिनिस्टर तो थे नहीं, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, हम्म। तो अब उनकी पत्नी के नाम की चर्चा है। हम्म। और देखिए क्या होता है उसमें कि अगर ये दोनों होता है कि ये पार्टी यहाँ रुकती है इनके साथ, बीजेपी के गठबंधन के साथ हम्म। और शिवसेना गठबंधन के साथ, या फिर ये अगर वहां जाती है तो सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जी। चुनाव आयोग से कि जी। एसआईआर प्रक्रिया में जो मतदाता तार्किक विसंगतियों की सूची में शामिल हैं, हम्म। उनके नाम ग्राम पंचायत भवनों, ब्लॉक दफ्तरों, तालुका के सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित किए जाएं। ये सर बहुत अच्छी पहल है नहीं कुल नहीं, ये मिला तो के। बहुत ही अच्छी बात है कि लोगों को ये भरोसा हो कि हमारा नाम सूची में है। हम्म। अगर उन्होंने ये बता दिया कि जैसे कहा गया कि साहब इतने लोगों को नोटिस ही नहीं जारी किया गया है, उसके हाँ। जवाब में इन्होंने कहा कि नहीं है, हम्म। तो अगर आपके पास, तमिलनाडु का मामला था हाँ, ये। अगर आपके पास ऐसा है तार्किक लिस्ट है, कोई वोटर लिस्ट, तो हम्म। आप उसको जो है लगाइए ताकि लोग उसके, हम्म। और कहा ये भी कहा है हम्म। सुप्रीम कोर्ट ने कि मौके पर उससे दस्तावेज लेके उसका निवारण भी किया जाए, हम्म। न सिर्फ ताल्लुके और उस पर लगाया जाए, हम्म। बल्कि
पंचायतों का और वहीं पर उनका निवारण भी कर दिया जाए ताकि उनका सूची में नाम आ जाए। तो ये अच्छी पहल है। और इसके अलावा बिहार को लेकर के भी जो सूची बात उठाई थी जी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एडीआर ने एडीआर ने, तो उसमें ये इस पहलू की जांच सुप्रीम कोर्ट अभी करा रहा है कि क्या एसआईआर फला फला धारा के तहत कराया जाना बहुत जरूरी है कि नहीं। इसकी जांच बहरहाल सुप्रीम हाँ कोर्ट करा अनुच्छेद 326 हाँ 1950 अनुच्छेद की यहाँ जो धाराएं हैं उसके तहत कि एसआईआर क्यों कराया जा रहा था, तो क्या चुनाव से पहले इतना कराया जाना जरूरी था। वहाँ की चुनाव एकदम नेक पर था और तब एसआईआर कराया जा रहा था बिहार में, तो वहाँ पर भी सवाल उठाया था, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी भी सुनवाई कर रहा है। अब सर आज स्वामी अवधूतेश्वरानंद जी जो जगतगुरु शंकराचार्य हैं वो बनारस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की 40 दिन का अल्टीमेटम दिया है योगी जी को, उनको हत्या बंद कराओ। और वो तो इतना बढ़ के थे कि जो संत के हुए समय वो योगी जी पे अटैक कर रहे थे और वो कह रहे थे कि कुछ अधिकारी लगे हैं मुझे स्नान कराने के लिए, लेकिन मैं इसे नहीं जाऊंगा जब तक माफी नहीं मांगी जाएगी। ये क्या चल रहा है सर सियासत? देखिए ऐसा है कि ये तो अब संतों के अपने अस्तित्व की लड़ाई हो गई है, ये हिंदुत्व की लड़ाई नहीं है। हाँ, एक शासन में संत बैठा है और बाकी सब मंदिर मठ इसको में बैठे इसको हैं। इसको हिंदुत्व का नाम दे करके जो है खामखा पूरे हिंदू समाज को पर दबाव बनाया जा रहा है। मैं तो नहीं समझता कि इससे हिंदुत्व कोई मामला है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी अगर उनके साथ कुछ हुआ है तो ये उनका व्यक्तिगत मामला है। हाँ ठीक है, उनके साथ जो व्यवहार किया गया है वो समाज में उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता कभी भी। और बच्चों के साथ खास शंकराचार्य है, उसका सम्मान और उनके मर्यादा के मुताबिक होना चाहिए। लेकिन जो ये बात है कि अगर वो गोमांस का पहले वो रोके, निर्यात रोके, योगी जी पर जो आरोप उन्होंने इतने सारे लगा दिए कि यही से निर्यात कर रहे हैं और भैंस के गोश्त को गाय बचा करके बचाव कर रहे हैं, जबकि गोमांस का जो है यहाँ से निर्यात हो रहा है और लिखा है कि 50% हो रहा है। अगर वो ये सब करके, और उन्होंने ये भी कहा कि 40 दिन के अंदर वो गौ माता को राजमाता का दर्जा दे करके ये साबित कर, उन्होंने कहा कि हिंदुत्व की पहली सीढ़ी है गौ माता की रक्षा। अगर वो करते हैं नहीं तो ये चोला उतार दें। तो देखिए अब ये व्यक्तिगत लड़ाई बन गई है। स्वामी अमितेश्वरानंद जी और योगी जी के बीच जो संवाद हो रहा है, हालांकि योगी जी कोई बराह रास्त संवाद नहीं कर रहे हैं, वहां तो प्रशासन से इनको नोटिस मिली थी। दो नोटिस है। नोटिस तो जो बनारस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई दे रहे हैं कि मैंने जवाब जो दिया है उस पर कोई काट नहीं आई है, ऐसा लगता है कि मेरे जवाब से संतुष्ट है प्रशासन और मेरा जवाब सही है। अब खुद हमको जवाब दे योगी अपने हिंदुत्व होने का, तब तो उनको हक है इस कुर्सी पर रहने का, नहीं तो कुर्सी छोड़े वो। तो बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि मैं क्या समझता हूँ, जो भी समझदार है वो जान रहा है कि अब संतों के आपसी नजरियों को लेकर के टकराव शुरू हुआ है और प्रशासन का इस्तेमाल इसी में किया गया कि उनसे ये पूछ लिया गया कि आपका पट्टाभिषेक कब हुआ था, आप कहाँ से शंकराचार्य बन गए, आप कहाँ से पीठाधीश्वर बन गए। तो अब ये सब सारी चीजें देखिए, ये तो जनता तो बहुत ही सबका आदर करती है, साधु संतों सबका। तो ये मेरा ख्याल है कि अब स्वामी अमितेश्वरानंद जी ने जो कहा है 40 दिन बाद वो क्या करेंगे, वो यहाँ तक कह रहे हैं कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मैं लखनऊ में ही आकर के फिर कोई फैसला सुनाऊंगा। अच्छा, एक गुजरात का बड़ा इंटरेस्टिंग मामला आया। एक वहाँ हेमचंद्राचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी का मामला है। वहाँ यूनिवर्सिटी ने केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रोफेसर को अंग्रेजी डिपार्टमेंट का एचओडी बना दिया। मामला ये था कि जून 2025 में अंग्रेजी डिपार्टमेंट के एचओडी आदेश पाल रिटायर हो गए। इसके बाद यूनिवर्सिटी ने केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की फैकल्टी मेंबर कोकिलाबेन परमार को अंग्रेजी डिपार्टमेंट का एचओडी नियुक्त कर दिया। ये अदालत का मामला पूछ गया। मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं कि केमिस्ट्री वाला अंग्रेजी में क्या पढ़ाएगा सर, ये कौन सा मतलब किस टाइप नहीं, ये तो देखिए, ये तो हमको ये लगता है कि यूनिवर्सिटी का जो प्रबंधन है गुजरात की ये वाली यूनिवर्सिटी ज्यादा उपकृत है। हेमंत आचार्य गुजरात यूनिवर्सिटी, वहाँ का ये मामला है कि वहाँ के प्रबंधक को क्या इतनी भी समझ नहीं है कि किसी अंग्रेजी के प्रोफेसर को ही जो सीनियर मोस्ट रहा उनके बाद नेक्स्ट बताइए केमिस्ट्री का एचओडी रहा हो उसको आप चार्ज दे देते कि नए के नियुक्ति के तक जो है आप इसका चार्ज देखेंगे। जैसे प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का होता है। आप किसी दूसरे विभाग के दूसरे विषय के, यानी केमिस्ट्री और अंग्रेजी में जमीन आसमान का फर्क है।
जमीन आसमान का फर्क है। वो साइंस है या अंग्रेजी, बताइए। हाई कोर्ट उसमें तक मामला केमिकल चला है, गया। और केमिकल का मामला हाई कोर्ट चला। हाई कोर्ट ने जब पूछा, वो भी हाँ हैरत में पड़ गए जज साहब, और कह रहे हाँ, भाई ये कैसे है, आप कर केमिकल लोचा, देंगे इतना बड़ा कि केमिकल आप लोचा। जो है वो केमिस्ट्री के आदमी को उसका एचओडी बना देंगे, और खाली सीट है तो इसका मतलब ये थोड़ी कर देगा। 2014 बाद कुछ भी हो सकता है, नहीं, लेकिन देखिए। ये देखिए उस पर जो यूनिवर्सिटी ने जवाब दिया है वो भी काफी बेतुका दिया है। हम्म कहा है कि साहब उसको हम, कोर्ट ने कहा हम्म कि जिस सब्जेक्ट का वो आदमी है ही नहीं, हम्म वो वहाँ एचओडी का काम कैसे कर हम्म सकता है। तो कहा ये एकेडमिक काम नहीं करेंगे, यानी हम्म पढ़ाई का काम नहीं करेंगे। हम्म ये वहाँ पर सिर्फ वहाँ के जो बच्चों की दूसरे प्रॉब्लम्स हैं, हम्म एडमिनिस्ट्रेटिव, हम्म, वो वो देखेंगे। देखेंगे। तो कोर्ट उस पर भी हंसा। उसने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव भी कोई सब्जेक्ट का अगर मसला होगा तो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी वो कैसे कर हाँ, लेगा। मान लीजिए इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हेड से ही बात हो जाएगा, तो बच्चा। ये चीजें गई हैं, तो बहरहाल उस पर स्टे कर दिया है कोर्ट ने, हाँ, ये आदेश था में। गजब मामला हम्म। लेकिन। अब सर, अमेरिका के संभावित हमले से लेकिन आपने जो कहा हम्म, कुछ भी हो कि कुछ सकता भी है, हो सकता कुछ भी है। हो सकता है। तो हमले हमले की आशंका के बीच ईरान के परमाणु ठिकानों पर गतिविधियां तेज हो गई हैं। हम्म, तो बीते 24 घंटे में सामने आई सैटेलाइट तस्वीरों में ईरान के इस्फहान शहर स्थित परमाणु केंद्र पर हम्म। नई हलचल देखी गई है। सुना हुआ कि जो एंट्री गेट है वहां पे मिट्टी उट्टी भी डलवा दिया गया। ट्रम्प कह रहे हैं तीसरा बेड़ा भेज भी रहे हैं। क्या होगा सर, क्या ईरान का युद्ध होगा? देखिए, ईरान का इस्फहान शहर जो है, हम्म इससे पहले वो हम्म आपके अमेरिका हम्म। बहुत बड़ा हम्म, हमला कर बोल हाँ चुका है। उसने तो कहा हाँ, था कि हमने ईरान के सब जब खत्म कर हाँ, दिया है। ट्रम्प ने कहा कुछ बचा नहीं है अब। जब इसराइल से चल रहा था हाँ, उसका, परमाणु तो वाला। परमाणु ठिकाने पर हमला कर दिया है हम्म और वो सब खत्म कर दिया, हम्म लेकिन हुआ कुछ नहीं था। हम्म बाद में उसके कोई सबूत ऐसे सामने हम्म, नहीं आए थे जी कि अगर परमाणु को नष्ट करते आप तो वहाँ पर यूरेनियम को, इसको, जी। तो उसके जो वायुमंडल में जो उसका असर दिखना चाहिए तो वो नहीं दिखा। हाँ, नहीं दिखा। लेकिन अमेरिका अपनी पीठ थपथपाता हाँ, रहा। वो तो कुछ भी अब फिर ट्रम्प तो वो कह करता है। रहा है कि हमने बेड़ा भेजा है, हमसे परमाणु समझौता करो। हम्म परमाणु समझौता यानी ये, वो ये चाहता है हम्म, कि हम जैसे कहेंगे उसके हिसाब से तुम परमाणु बम बनाना, अच्छा। उतना यूरेनियम रखना। हाँ। ये दबाव बना रहा है अमेरिका ईरान पर कि हमारी मर्जी के बगैर तुम ये काम नहीं कर सकते। हम्म तुम परमाणु बम बनाने की क्षमता अगर हासिल कर ली है तुमने, हम्म तो हमसे ये समझौता करो कि किस तरह से बनाओगे, क्या बनाओगे, कितना रखोगे, ये हम्म, बताइए। ये दबाव बना रहा है। उनका भाई मतलब कि तुम एक देश हो, ईरान एक अलग देश वो है। भी स्वतंत्र देश वो है। अपने स्वतंत्र दबाव तुमको कैसे दखल देने देगा। वो अब आप बेड़ा भेज रहे हैं वहां पर। डरा रहे हैं। हाँ, अब्राहम लिंकन नाम का एक वो भेजा है, कहा उस पर ऐसे ऐसे फाइटर विमान और ऐसी ऐसी चीजें भेजी गई हैं हम्म और वहां पहुंच गई। हम्म और अगर ये अब ईरान मेरी बात नहीं मानता है, ट्रम्प कह तो रहे हैं। हाँ, तो हम जिस तरीके से हमने वेनेजुला में हमला किया था उससे ज्यादा खतरनाक ही होगा। मतलब उठा ले जाएंगे उठा ले खामियों को। जाएंगे सबको। हाँ। हम्म, तो अब बहरहाल ईरान भी अपना जवाब दे रहा है। वो जैसी हाँ, खबरें आ सुरक्षा रही रक्षा हैं हाँ वो बढ़ा अपने है। वहां पर सुरक्षा और ये वो जो हम्म कि कोई हमला जो है ना कैसे नाम का आगे हम्म हो सकता हम्म है, हम्म। तो वो अपने परमाणु ठिकानों की सुरक्षा अब में लगा ट्रम्प हुआ ने एक और कांड किया है। है। कनाडा के खिलाफ एक बार फिर कड़ा रुख अपनाते हुए विमानन क्षेत्र में बड़ा व आक्रामक कदम उठाने की घोषणा की है हम्म, ट्रम्प ने। सोशल मीडिया ट्रुथ पर ट्रम्प ने कहा कि अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी गल्फ स्ट्रीम के साथ भेदभाव करने का आरोप है लगाया कनाडा पर। और कहा इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ेगा। क्या कहेंगे? कनाडा और ईरान दो के पीछे बिल्कुल राशन पानी, और एक ग्रीनलैंड तीन के पीछे पड़े हैं। देखिए, ये बिल्कुल वैसे ही है कि अब्दुल को टाइट करना है, हम्म चाहे बुलडोजर चला के हम्म और चाहे हम्म जेल भेज के। हम्म अमेरिका की निगाह में ईरान और कनाडा और ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड, हाँ ये सब उसके लिए अब्दुल टाइट हो। हाँ, अब्दुल है। अब्दुल हाँ, नजर आ रहा है कि इनके चूड़े वेनेजुएला के टाइट तो हो। काम लग ही हाँ, गया। वेनेजुएला काम लगा चुके हैं। हाँ। अब कनाडा के प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों अपनी स्पीच में खुल के हम्म कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप का अब वक्त हम्म आ गया है, खत्म हो रहा है सब, हम्म। बहुत जल्दी वो अपने सत्ता से हाँ, बाहर हो जाएंगे। ओआस में कहा था, हाँ हाँ आर्थिक सम्मेलन में। हाँ हाँ, उसमें कहा था देवास ट्रम्प में। भी थे। ट्रम्प भी थे। हाँ, बहुत तो नाराज हुए थे हाँ, ट्रम्प। बहुत हैं, तो उन्होंने उनका जो है वो सुनने के बाद ट्रम्प हम्म तब से बौखलाए हुए हैं हम्म कि मैं कनाडा पर टैरिफ लगाऊंगा, मैं कनाडा पर टैरिफ लगाऊंगा। तो हम्म अब उन्होंने आड़ क्या लिया है हम्म। कि उनकी एक ईरान की कंपनी है, वो उसका नाम है क्यों, ईरान की कंपनी है सर। नहीं नहीं, इसकी गल्फ अमेरिका की। स्ट्रीम, हाँ
निर्माता कंपनी, हाँ, विमान निर्माता हाँ, कंपनी गल्फ स्ट्रीम नाम की कंपनी जो है वो कनाडा में काम करती है। हम्म, तो उसके बनाए विमान को हम्म, जो कनाडा हम्म, सरकार हम्म, ग्रीन झंडी नहीं दे रही है कि हाँ, अभी तो आप बनाओ। मार्केट में ले जाइए। हम्म, तो अब इसको आधार बना करके हम्म, उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने चढ़ाई की है कि हमारी कंपनी के साथ भेदभाव कनाडा कर रहा हम्म, है, उसके बनाए सामान को यानी विमान को वो हम्म, वहां से हम्म, सर्टिफिकेशन नहीं दे रहा है हम्म, कि आप इसको मार्केट में हाँ, लॉन्च देखिए कर सकते हैं। 500 600 700 हाँ 800 सीरीज के हाँ, जितने। 800 सीरीज के जितने भी हैं उसको हम्म, रोक, अपने पास उसने रोक रखा है। हम्म, तो अब वो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी कंपनी के साथ ये इस तरह का भेदभाव हम्म, जो कनाडा कर रहा है वो हम्म, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हम्म, और हम उस पर जो है हम्म। टैरिफ 50% टैरिफ लगाएंगे। अरे 50 क्या, कहीं कुछ ज्योतिषी तिथि बताता है ट्रम्प को कि 25, 50, हाँ, 100। मतलब एक रात को सपना अपना आता हाँ, है, 50 25 के बीच तो में अब रहते हैं। उसको भी धमका रहा है। बहरहाल वो वहाँ के जो मार्क कार्नी हैं हाँ, प्रधानमंत्री हाँ, कनाडा के, वो सुनने वाले नहीं हैं। हाँ, वो अपने हिसाब से इनको जवाब दे रहे हैं। हम्म। लेकिन देखिए बहरहाल, तो टैरिफ ला शब्द का इजाद किसने किया था? वो आदमी माथा पीट रहा होगा आज की डेट में, जिसने किया होगा कि ये गलत हथियार दे दिया है ट्रम्प के हाथ में, वो बंदर के हाथ में पूरा आ गया है। अभी नहीं अब अभी ये भी देखिए, ये नचाएगा। इससे जो है ये खाली विमानन कंपनी तक का मामला नहीं है। हम्म, ट्रम्प के दिमाग में पूरे कनाडा को हम्म, उथल पुथल मचाना चाह रहा है, वो चाह हाँ, रहा है कि इस पर हमारा पूरा कब्जा हो जाए। ट्रम्प पे तो यहाँ ईरान, कनाडा, ग्रीनलैंड, वेनेजुएला हो ही चुका है। वेनेजुएला हो चुका है। तो उससे उनका हौसला बढ़ा हुआ है। हौसला बढ़ा हुआ है। तो भैया आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।